हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और कल हमने पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसके बाद में मैग्निफिकेशन क्या होता है एंड व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, इसके बारे में पढ़ा था। आज के इस सेशन में, जो कि हमारा चैप्टर चालू है लेंसेस, इस सेशन में, इस लेक्चर में हम आपके बुक में दिए गए सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखेंगे फिर से एक बार। उसके साथ साथ आपकी आंखें किस तरीके से वर्क करती है इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो बी ऑन द लेक्चर एंड मेक अ कॉन्सेंट्रेशन। आई विल रीड द फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्लेस किया गया है, 20 सेंटीमीटर का उसका डिस्टेंस है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। इट इज डिनोटेड बाय u। किससे डिनोट करते हैं उसको? हम u से डिनोट करते हैं। ओके, देन if the height of the object is 5 centimeter and the focal length of the lens is 10 centimeter, जब height of the object कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। yes, focal length of the lens एंड की स्मॉल f कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, है ना। जैसे जैसे चीजें न्यूमेरिकल्स में दी है उस हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, ये आपको भी लिखना है पेपर पे, पेन पेपर लेके बैठो। व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमसे 3 सवाल पूछे हैं कि उस इमेज की पोजीशन क्या होगी, उस इमेज का साइज क्या होगा एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट इमेज। ओके, तीनों सवालों के जवाब हम इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, गॉट माई पॉइंट? देखो, हाउ मच बिगर विल बी द इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी होगी, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? यहाँ पर मैग्निफिकेशन को भी फाइंड आउट करना है। यस, अब हमें हाइट ऑफ इमेज पता है क्या? नहीं, हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, इसलिए मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करना है। हमें इमेज डिस्टेंस पता है क्या? v नहीं, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट हाइट भी पता है। ओके, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट के बारे में एंड उस फोकल लेंथ के बारे में डेटा अवेलेबल है। ओके, अब हमें इमेज के रिलेटेड 3 चीजें यहां पर फाइंड आउट करनी है। ओके, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला कल के लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो। अगर नहीं देखा है तो वापस जाके वो कल का लेक्चर देख के आओ और तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएगी। सो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है देखो, v क्या है? व्हाट इज v? v इज द इमेज डिस्टेंस। u क्या है? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। ओके, अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं, है ना। कैसे? 1/v इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? यस और नो? यस और नो? नहीं। अब हमें फोकल लेंथ पता है और हमें क्या पता है, और u भी पता है। अब सीधा सीधा इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यूज को पुटअप कर देता हूँ। आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ, वैल्यूज को पुटअप कर देता हूँ। 1/v इक्वल्स टू 1/f कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर है, प्लस 1/u कितना है बेटा? 20, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u हमने माइनस लिया है ना। डेफिनेटली साइन कन्वेंशन मैंने आपको पढ़ाया है, किस तरीके से हम चीजें कंसीडर करते हैं। साइन कन्वेंशन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया है, तो इसलिए आपको यहाँ पर देखना है। u हम -20 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में मैं रख देता हूँ। ओके, सो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे बीच में प्लस है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1/-20 प्लस 1/10। यस और नो? आई कैन राइट दिस लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पर एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, नहीं तो आप बेस को क्या कर सकते हो? सेम कर सकते हो। यस, कैसे?
इधर के साइड में मैं क्या कर देता हूं, -10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10 प्लस यहां पे ब्रैकेट में -20, है ना। अब 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होगा बेटा, कितना होगा, -200, हाया ना, यस और नो, यस। अब यहां पर 10 - 20 अपॉन -200 आ जाएगा, यस और नो, यस। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -10 अपॉन -200 लिख सकता हूं ना, हाँ या ना, यस और नो। अब ये माइनस माइनस गेट प्लस, माइनस माइनस दोनों तरफ है ना, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 10 अपॉन 200, है ना, ये 0 0 गेट कैंसिल, क्या मिल जाएगा मुझे, 1 अपॉन 20, क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 20, यानी कि 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन 20, देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में, v की वैल्यू पता चल गई, v इज 20 सेंटीमीटर, v इज 20 सेंटीमीटर, पता चल गया आपको, यस और नो। अब इसमें से एक चीज तो हमने निकाल ली, v यानी कि क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस तो हमने यहां पर निकाल दिया है। अब देखो हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैग्निफिकेशन। सो ओके, हाँ, मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सबसे पहले यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ये क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ये आपको समझनी जरूरी है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके डन। देखो अब हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, m इक्वल्स टू h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू v अपॉन u, यही फॉर्मूला है हमारे पास जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ओके, अब इसके अंदर h2 इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, h2 इक्वल्स टू v अपॉन u मल्टीप्लाइड बाय h1 लिख सकता हूं ना, हाँ या ना, यस। अब मुझे v पता है, अब मुझे u पता है और अब मुझे h1 भी पता है। ओके, तो क्या निकालना है, सिर्फ h2 निकालना है। देयरफॉर h2 इक्वल्स टू, v की वैल्यू कितनी आई बेटा, 20, है ना। उसके बाद u की वैल्यू क्या दी गई है यहां पर, -20। ओके, देन h1 क्या दिया गया है, h1 हमें पता है क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, यस और नो, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि h2 इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। h2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है ना, m इक्वल्स टू v अपॉन u, मैग्निफिकेशन क्या होगा, 20 अपॉन -20 -1। ओके, देखो हमने तीनों चीजें यहां पर फाइंड आउट कर ली है ना, तीनों चीजें हमने यहां पर क्या कर ली है, फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, v फाइंड आउट कर लिया। अब v हमें क्या बताता है, द पॉजिटिव साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस शोज दैट, इमेज डिस्टेंस का साइन क्या आया है, पॉजिटिव आया है, इज फॉर्म एट 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। मतलब लेंस के अदर साइड में, लेफ्ट साइड में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है और लेंस के अदर साइड में क्या बना है, इमेज बना है, बिकॉज यहां पर कौन सा साइन है बेटा, पॉजिटिव साइन है। अब ये चीजें जो है ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से काम कर रही है, इसलिए आपको लास्ट लेक्चर देखना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। ओके, आ गई बात समझ में। देन अब हमने यहां पर क्या निकाला, h2 भी निकाला और हमने यहां पर h2 भी निकाल दिया और यहां पर मैग्निफिकेशन भी निकाल दिया। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो द नेगेटिव साइन ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, है ना, हाइट ऑफ द इमेज भी निगेटिव है, मैग्निफिकेशन का साइन भी क्या है, निगेटिव है, शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल।
अब हाइट निगेटिव आ गई, इसका मतलब इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, ओके, एंड रियल है। इट इज द बिलो प्रिंसिपल एक्सिस एंड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, बिलो है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है ना, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है ना। इसके बाद इमेज की जो हाइट है, इमेज हाइट ये क्या है, -5 सेंटीमीटर। दोनों की हाइट सेम है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस साइन। इसलिए साइन कन्वेंशन पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। ओके, आ गई बात समझ में, दोनों चीजें, तीनों चीजें आपको क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना? ओके, सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, है ना, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी और होनी भी चाहिए कि हमारी आंखें किस तरीके से काम करती है। जिस आंखों से हम देखते हैं, है ना, जिस आंखों से आप ये लेक्चर देख रहे हो, ये किस तरीके से फंक्शन करती है, यहाँ पे बैक प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है। इसलिए आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को सुनना है और आपके आंखों से देखना है। ओके, अंडरस्टूड, यस और नो? देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स लेंस, है ना, उसके लेंस के बारे में भी। सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमारी आंखें जो है वो बाहर से किस तरीके से दिखती है। ह्यूमन आई फ्रॉम आउटसाइड, है ना, बाहर से आंखें हमारे किस तरीके से दिखती है। सबसे पहले यहां पर क्या होते हैं बेटा, ये दीज आर द आईलिड्स, ये क्या है, आईलिड्स है। ओके, देन ये बीच में क्या रहता है, क्या रहता है, प्यूपिल, जिसको हम मराठी में बुबुल बोलते हैं। यस, सो हियर आर द कॉर्नर्स, ये क्या है, कॉर्नर्स है। ओके, देन हियर इज द आइरिस, है ना, ये आपके आंखों का कलर है ना, इसके ऊपर ही आपके आंखों का कलर डिपेंड करता है, आइरिस के ऊपर। एंड ये क्या है, स्क्लेरा, क्या है ये, स्क्लेरा। ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, है ना, यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोला जाता है बेटा, स्क्लेरा बोला जाता है। मतलब अंदर की फंक्शनिंग पढ़ने से पहले हमें आउटसाइड से कौन सी चीजें हैं इसको भी पढ़ना, इसको भी समझना जरूरी है। ओके, एटलीस्ट इसके नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए, इसलिए ये इमेज को मैंने यहां पर इसमें डाला है। ओके, अंडरस्टूड, गॉट माय पॉइंट? देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, देखो डायग्राम दिख रही है बेटा क्लियरली, यस और नो? यस, काफी क्लियरली डायग्राम विजिबल है आपको। देखो यहां पर सबसे पहली चीज, आंखों के बारे में पढ़ने के लिए हम सबसे शुरुआत कहां से करेंगे, कॉर्निया से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, कॉर्निया से, है ना। कॉर्निया से शुरुआत कैसे करेंगे, कॉर्निया इज व्हाट, कॉर्निया क्या है, थिन ट्रांसपेरेंट कवर ऑन द ह्यूमन आई। ये जो आउटर जो शेल आपको दिख रहा है ना, ये पतली सी जो परत है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ओके, गॉट माय पॉइंट, यस और नो? यस, सो अलाउज लाइट टू एंटर द आई। कॉर्निया क्या करता है, लाइट को आई के अंदर आने के लिए अलाउ करता है। ओके, देन मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑकर्स एट द आउटर सरफेस, है ना। इंसिडेंट लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है वो आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पे होता है। ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कॉर्निया आपको समझ में आ गया, एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर जो है वो आपके आउटर सरफेस के ऊपर मौजूद है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया बोलते हैं, है ना। काली पुतली जो है वो आपकी, काली पुतली के ऊपर वो लेयर मौजूद है। ओके, देखो आइरिस, आइरिस किसे कहेंगे बेटा, दिख रहा है कि आपको आइरिस यहां पर दिख रहा है, यस और नो? हियर इज द आइरिस, है ना। आइरिस क्या है, डार्क फ्लेशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक डार्क फ्लेशी स्किन है। ओके, ये क्या करती है, आई को कलर प्रोवाइड करने का
काम करती है ना। हर एक के आंखों का कलर जो है वो अलग रहता है, यूनिक रहता है ना। आईज भी हमारी क्या है, यूनिक है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक है, वैसे ही हमारे आईज भी क्या है, यूनिक है। और मेरे ख्याल से टंग प्रिंट जो है हमारी, वो भी हर एक की यूनिक है। ओके, सो ये आइरिस क्या करता है, आंखों को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका अलग अलग कलर हो सकता है अलग अलग पर्सन में, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, है ना, वो डिपेंड करता है ओके पर्सन के ऊपर। कॉर्निया के पीछे की परत है ये, अंडरस्टूड। सबसे पहले कॉर्निया, उसके बाद में क्या है, आइरिस है। ओके, देन कंटेन्स स्मॉल होल कॉल्ड प्यूपिल। इसके अंदर छोटा सा होल रहता है ना, ये होल है ना, इसको क्या बोला जाता है बेटा, प्यूपिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्यूपिल। ओके, गॉट माय पॉइंट। देन अब प्यूपिल क्या है इसके बारे में भी समझेंगे, है ना, सिक्वेंशियली हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देखो, स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। प्यूपिल क्या है, एक छोटा सा होल है, किसके सेंटर में है, आइरिस के सेंटर में है। देखो ये पूरा वर्किंग जो है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक साथ पूरा वर्किंग भी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। ओके, सो लेक्चर में बने रहिएगा। कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल क्या करता है, आप आपके आंखों के अंदर, अपने आंखों के अंदर कितने अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी चाहिए, इसको कंट्रोल करता है। ओके, गॉट माय पॉइंट। देन कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ ब्राइट लाइट एंड वाइडन्स इन अ डिम लाइट। ब्राइट लाइट में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि कम से कम रोशनी आपकी आंखों के अंदर जानी चाहिए। अब जब डीम लाइट होती है तो वो क्या होता है, वाइड होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी आंखों के अंदर जानी चाहिए। आ गई बात समझ में, काफी इंटरेस्टिंग है ना। हर एक आंखों के पार्ट का फंक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको पढ़ने में आपको काफी मजा आने वाला है। ओके, आई गारंटी दैट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तीन चीजें आप समझ चुके हो अभी तक, है ना। अब क्या पढ़ेंगे हम, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, लेंस, है ना। जैसे मेरे चश्मे के अंदर भी लेंस डला हुआ है, वैसे ही हमारे आंखों के अंदर भी एक नेचुरल लेंस रहता है ना। वो काफी कमाल का है। और चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, है ना, चाहे आप स्विट्जरलैंड से मंगा लो या कहीं और से मंगा लो, है ना, लेंस को, लेकिन जो नेचुरल लेंस है उसकी बराबरी कोई भी लेंस नहीं कर सकता। ओके, सो ये क्या है, डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस है ना। ये कौन सी लेंस है बेटा, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। लेंसेस के बारे में हमने शुरू में पढ़ा है कि कौन से टाइप्स होते हैं, है ना। उसके अंदर ये जो टाइप है, ये वाला जो टाइप है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो यही लेंस हमारे आंखों के अंदर डला हुआ है नेचुरली। ओके, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस है। लोकेटेड कहाँ पे है, बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे, है ना। प्यूपिल के पीछे हमारा लेंस जो है वो लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ओके, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स स्मॉल एडजस्टमेंट्स ऑफ द फोकल लेंथ। ये लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सीइंग। अगर आप दूर का देख रहे हो तो उस हिसाब से फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेगा, अगर आप पास का देख रहे हो तो उस हिसाब से फोकल लेंथ को वो एडजस्ट कर लेगा। ओके, क्रिएट्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ये जो रेटिना दिख रहा है क्या आपको, ये है ना, आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ, ये जो रेटिना आपको दिख रहा है, दिस रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ आवर आईज। इस रेटिना को क्या बोल सकते हैं हम, ये हमारे आंखों की क्या है, स्क्रीन है ना, एक पर्दा है। ओके, इस पर्दे के ऊपर ये लेंस क्या करता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है ना। देन अब रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल्स फॉर्म अ स्क्रीन इनसाइड द आई। अब ये रेटिना के जो सेल्स है ये लाइट को सेंसिटिव है, इसलिए हमें वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। ओके, सेल्स गेट एक्साइटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, है ना। उनके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वो जो रेटिना के ऊपर जो सेल्स है, वो रेटिना स्क्रीन के ऊपर जो सेल्स है वो एक्साइट होते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और वही इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर जाते हैं आगे
अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसके बारे में। ओके, यहां तक क्लियर है? लेंस और रेटिना का फंक्शनिंग आपको पता चल गया। ओके, लेंस उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है जिस हिसाब से आप देख रहे हो, वो नेक्स्ट स्लाइड में है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ओके, अंडरस्टूड, गॉट माय पॉइंट? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो क्या लिखा है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या कर रहा है? अब ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, है ना। ये क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे रेटिना के ऊपर जनरेट हुए हैं लाइट की वजह से, क्योंकि रेटिना के सेल्स कैसे है, लाइट सेंसिटिव सेल्स है, तो उसी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है वो काम? ऑप्टिक नर्व कर रही है। ऑप्टिक नर्व कहाँ पे है, दिख रही है क्या आपको? ये जो नर्व्स आपको दिख रहा है, ये क्या है? ऑप्टिक नर्व है ना। यहाँ पर एक ऑप्टिक डिस्क भी रहती है, यहाँ से ये सभी चीजें जो है वो शुरू होती है। ऑप्टिक नर्व वहां से शुरू होती है और ये जाती है फिर ब्रेन की तरफ। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? ओके, अब क्या है, ब्रेन प्रोसेसिंग, है ना। जिस तरीके से किसी भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, वैसे इंसान के अंदर क्या डला हुआ है बेटा? ब्रेन डला हुआ है ना। ब्रेन ही सभी बैकवर्ड प्रोसेसिंग हमें करके देता है और उस हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है, चलती है। ओके, सो ब्रेन एनालाइजेस द सिग्नल्स एंड कन्वर्ट्स देम, परसीव्स ऑब्जेक्ट एज दे एक्चुअली आर, है ना। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रेटिना की तरफ से ऑप्टिक नर्व के पास जा रहे हैं और ऑप्टिक नर्व की तरफ से ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन क्या करता है? बैक प्रोसेसिंग करके एनालाइज करता है और उस हिसाब से कन्वर्ट्स देम, परसीव्स ऑब्जेक्ट एज दे एक्चुअली आर। उस हिसाब से हमें ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली किस तरीके से है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आंखों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो देखो समझ में आ गई बेटा चीजें सब? यस और नो? यहाँ पे सिलियरी मसल्स जो है ना, ये सिलियरी मसल्स का काम क्या है? ये लेंस को होल्ड करके, ये एक तरीके के धागे हैं जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने में मदद करते हैं। ओके, देन क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, प्यूपिल, कॉर्निया, स्क्लेरोटिक कोट रहता है यहाँ पर, है ना, प्रोटेक्टिव। देन कॉरॉइड रहता है, इधर आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे मसल्स, एंड दिस इज द रेटिना। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको सब वर्किंग जो है वो एक साथ समझाऊंगा, है ना। एक साथ कैसे? सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, हमारे कॉर्निया के ऊपर सबसे पहले लाइट क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। अब कॉर्निया से लाइट कहां से पास होगा बेटा? आइरिस से पास होगा, लेकिन यहां पर बीच में क्या है? प्यूपिल है, एक स्मॉल होल है और उस होल से फिर रोशनी किधर जा रही है? लेंस की तरफ। अब लेंस क्या करेगी? जिस हिसाब से आप देख रहे हो, चाहे आप दूर का देख रहे हो नहीं तो पास का देख रहे हो, उस हिसाब से अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेंगी और बराबर। अब यहां से लाइट रेज पास हो गए, है ना, यहां से लाइट रेज पास हो गए और यहां से लाइट रेज पास हो गए, है ना, और यहां पर इस रेटिना के ऊपर वो क्या हो गए? फॉल हो गए। अब रेटिना के ऊपर जैसे ही ये लाइट रेज जाएंगे तो रेटिना के अंदर क्या है बेटा? रेटिना एक तरीके के हमारे आंखों का पर्दा है, आंखों की स्क्रीन है ना। जैसे थिएटर में स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्शन होता है ना, वहां से प्रोजेक्टर से उस स्क्रीन के ऊपर हमें इमेजेस, वीडियो, मतलब थिएटर में मूवी दिखती है, उसी हिसाब से ये जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइट है ये कहां पर होता है बेटा? हमारे रेटिना के ऊपर होता है। अब रेटिना के अंदर क्या है? रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स मौजूद है, बराबर। अब जैसे ही लाइट सेंसिटिव सेल्स के ऊपर रोशनी आती है, वो एक्साइट होके क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं, बराबर। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के माध्यम से कहां तक जाते हैं? कहां तक जाते हैं? ब्रेन की तरफ, राइट। और वो ब्रेन फिर क्या करता है? उसको बैक प्रोसेसिंग करके उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एंड हमें ये दिखाता है, हमें ये बताता है कि एक्चुअली जिस तरीके का ऑब्जेक्ट है उस तरीके के इमेज एंड विजुअलाइजेशन हमको समझ में आता है। ओके, दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द
वर्किंग, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ, लिख लो आप इसको, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई विथ, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विथ नीट लेबल्ड डायग्राम, है ना, विथ नीट लेबल्ड डायग्राम, अच्छे डायग्राम के साथ आपको वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई एक्सप्लेन करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। आ गई बात समझ में? यस और नो? ओके, क्लियर है? अब आंखों के बारे में, यानी कि हमारे आईज किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में अगर किसी ने भी आपसे पूछा तो आपको 4-5 चीजें उनको बतानी आनी चाहिए। सबसे पहले कॉर्निया, उसके बाद में आइरिस, देन प्यूपिल, देन लेंस, देन रेटिना, देन ऑप्टिक नर्व एंड देन लास्ट में ब्रेन। आ गई बात समझ में? यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब ये क्या है? चेंज इन द शेप ऑफ द लेंस व्हाइल सीइंग। जिस तरीके से हम देखते हैं उस हिसाब से हमारे लेंस का शेप जो है वो चेंज होता है ना। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि पास का देख रहे तो लेंस क्या चाहिए? कॉन्वेक्स चाहिए ना। अगर दूर का देख रहे तो लेंस कैसी चाहिए? कॉन्केव चाहिए। तो उस हिसाब से फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, बराबर। सो देखो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, है ना, एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट क्या है, फार अवे और अवे, है ना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लेंस क्या हो जाती है बेटा? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए फ्लैट हो जाती है। यहां पे आपको दिख रहा है ना, लेंस हैज बिकम फ्लैट। लेंस क्या हो गई है बेटा? फ्लैट हो गई है, राइट। अब फोकल लेंथ इंक्रीजेस। डेफिनेटली अगर दूर का देखना है तो फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। लेंस फ्लैट होगी यानी कि फोकल लेंथ भी क्या होगी? उसके साथ साथ इंक्रीज होगी, बराबर। सो इलस्ट्रेटेड इन द पार्ट ऑफ फिगर 7.12, ये जो दिखा है, देन इनेबल्स क्लियर विजन फॉर ऑब्जेक्ट्स एट अ लार्ज इन्फिनाइट डिस्टेंसेस, है ना। बहुत ज्यादा दूर जो ऑब्जेक्ट है, कुछ इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, उसका क्लियर हमें विजन इनेबल करके देता है जब हमारी लेंस क्या होती है? फ्लैट होती है। आ गई बात समझ में? इस डायग्राम में आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हो। ओके, रिमेंबर दिस डायग्राम। ओके, सो अब क्या है? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए चीजें भी चेंज होती है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस का क्या होना जरूरी है? लेंस का कॉन्वेक्स होना जरूरी है ना। उस हिसाब से लेंस बिकम मोर राउंडेड। यहां पे दिख रहा है डायग्राम में आपको, लेंस जो है वो ज्यादा क्या हो चुकी है? राउंडेड हो चुकी है। और इसको ये करने में कौन मदद करता है बेटा? यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स है ना, ये मदद करते हैं, है ना, सिलियरी मसल्स। ओके, सो फोकल लेंथ डिक्रीजेस। इसके साथ फोकल लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, जैसे ही लेंस जो है वो ज्यादा राउंड होगी। ओके, अलाउज क्लियर विजन नियर बाय ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिख पाते हैं। आ गई बात समझ में? अंडरस्टूड? गॉट माय पॉइंट? यस और नो? ओके, सो यहां पे और 2-3 चीजें मैंने लिखी है प्रेजेंटेशन के अंदर। एडेप्टिव लेंस मतलब हमारे लेंस का नेचर है कि वो अडेप्ट कर लेती है। कैसे? एबिलिटी टू एडजस्ट द शेप बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑटोमेटिकली हमारे लेंस के पास ये एबिलिटी है, मसल्स के कारण, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, कि जिस तरीके से ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, चाहे दूर का देख रहे हो चाहे पास का देख रहे हो, उस हिसाब से उसका शेप जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है। ओके, देन इंश्योर्स क्लियर विजन रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रॉक्सिमिटी, है ना। ऑब्जेक्ट कहां पर भी रखा है मैटर नहीं करता, लेकिन हमें क्लियर विजन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हमारी लेंस। एकोमोडेटिव फीचर फॉर वेरिंग फोकल लेंथ्स। सो विजुअल फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या है? लेंस एडेप्ट्स टू द फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेस, है ना। फोकस भी करना पड़ता है लेंस को अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए। देन इंश्योर्स द शार्पनेस ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना, है ना। रेटिना के ऊपर शार्प क्रिस्टल क्लियर इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए। जिनका नहीं होता उनको चश्मे लगाने पड़ते हैं। जो क्यों लगाने पड़ते हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वाइटल फॉर आवर एबिलिटी टू परसीव अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस क्लियरली। अंडरस्टूड? गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ओके, यस और नो?
यस और नो? हाँ। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं आंखों के बारे में जो आपको पता होनी जरूरी है। ओके, क्या है? सबसे पहले मैंने टाइटल क्या दिया है? डिस्टेंट विजन रेंजेस नियर एंड फार पॉइंट्स। क्या है ये चीज? देखो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, है ना। मिनिमम डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल विदाउट आई स्ट्रेन, है ना। मतलब ऐसे डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट चाहिए जिस डिस्टेंस से हम बिना आंखों को ज्यादा स्ट्रेन पहुंचाए क्लियरली देख सकते हैं। ओके, नो एज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। अब नियर पॉइंट क्या है? पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द मिनिमम डिस्टेंस विजन डिस्टेंस। ओके, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, है ना। हम अच्छे से क्लियरली फोकस करके कहां पे देख सकते हैं? वो चीज कम से कम आपके आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, अदरवाइज यू कांट फोकस। आप आपके हाथ को या फिर नोटबुक को थोड़ा सा पास लाके देखो, ये फोकस नहीं कर सकता। कम से कम कितना डिस्टेंस चाहिए बेटा? 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए, तब जाके हम क्लियरली देख सकते हैं। ओके, सो farthest distance of the distinct vision object clearly visible without eye strain referred to as the farthest distance of the distinct vision। मतलब दूर, सबसे दूर हम देख सकते हैं बिना आंखों को स्ट्रेन पहुंचाए, उसको हम फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। एंड ये क्या है? फार पॉइंट है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द फारदेस्ट डिस्टेंस विजन डिस्टेंस फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज एट अ इन्फिनिटी, है ना। फार पॉइंट क्या है? ये क्या है? नियर पॉइंट है ना। फार पॉइंट क्या है? नॉर्मल इंसानों के आंखों के लिए फार पॉइंट क्या है बेटा? इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी चीजें? यस और नो? कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट लेक्चर। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आप वो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, thank you so much and don't forget to share this video with your friends, those who can get the benefit for their board examination. Thank you so much.